So students, in our previous video we have already discussed about the nutrition in amoeba. Today I am going to start a new topic, nutrition in human beings. So first, nutrition in human being is the process of intake of essential nutrients in the form of food. कि जो न्यूट्रिशन को इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका न्यूट्रिशन कि क्या फूड से हमको जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने होते हैं, ये प्रोसेस आपका न्यूट्रिएंट्स है और किसकी फॉर्म में करना पड़ता है, ये फूड की फॉर्म में. इट टेक प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये जो इनटेक करने का जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू. नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. Digestion is a catabolic process in which complex and large components of foods are broken down into their respective simpler and smaller form with the help of various hydraulic enzymes. अब देखिए, अब हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, जो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सपोज दैट विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, तो ये एज इट इज हम डायरेक्टली फॉर्म में तो लेते नहीं है. सपोज करो हमने कोई चपाती ली या कोई भी वेजिटेबल लिया, उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के विटामिन होंगे, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होंगे, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जब हम इसको इनटेक कर लेते हैं तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाकर इनका क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स का होता है ब्रेकडाउन. और वो ब्रेकडाउन क्या होता है, वो ब्रेकडाउन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो उन कंपोनेंट्स का क्या करते हैं, ब्रेकडाउन, जिससे वो स्मॉलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. These simpler forms are further taken up different parts of the body. और ये जो सिंपल फॉर्म होते हैं न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स के, वो हमारी बॉडी पार्ट उनको टेक कर लेता है एंड आर फाइनली एब्जॉर्ब, और बाद में उसको फाइनली एब्जॉर्ब कर लेता है. द एंटायर सिस्टम विच परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नोन एज डाइजेशन सिस्टम. तो फूड इनटेक करके पूरा उसको डाइजेस्ट करने का जो होल प्रोसेस है, ये पूरा होल सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. In human beings, the digestive system constitutes a longer tubal structure called alimentary canal, about 7 to 8 meter long. हमारे अंदर जो एक लॉन्ग ट्यूबल स्ट्रक्चर, एक ट्यूब होती है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, और इसका लेंथ होता है नियर अबाउट 7 to 8 मीटर का. एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और एलिमेंट्री की डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ क्या क्या होता है साथ में, उनके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएट विद इट विद सेक्रेट वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि अलग अलग एंजाइम सेक्रेट करते हैं. हर ग्लैंड्स का अलग एंजाइम होगा, हर फंक्शन होगा उसका सेक्रेट करने का, ठीक है. अब ये आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल हो गया. यहाँ से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, इसमें अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं. ये हमारा माउथ हो गया, माउथ कैविटी हो गया, बकल कैविटी इसको बोलते हैं. ये जो बीच में फूड पाइप हो गया, इसका नाम है ओसेफोगस. ये स्टोमक, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड. तो ये सब का हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सबको डेप्थ में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. इट इज अ लॉन्ग ट्यूब वेयर द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस. ठीक है, ये ऐसा पार्ट है जहां पर डाइजेशन का पूरा एंटायर प्रोसेस होता है. इट इज एन इंटरनल कॉइल ट्यूब, एक कॉइल ट्यूब होती है ये, विच रन्स फ्रॉम एंटीरियर माउथ टू द पोस्टीरियर, जो हमारे माउथ से होकर पूरा फूड हमारा एक्सक्रिएट ना हो जाए वहां तक ये इसका फंक्शन होता है. The complete process of ingestion, digestion, absorption, assimilation and adhesion of food material is done with the alimentary canal itself. अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. पहला प्रोसेस होता है इंजेशन. इंजेशन मतलब आपको पता है, अमीबा के टाइम पे भी बताया था मैंने, मींस इनटेक, फूड को इनटेक करना, ये इंजेशन के अंदर आता है. डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में उनका कन्वर्ट होना, ठीक है. एब्जॉर्प्शन में अलग अलग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जब अलग अलग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो कोई एमिनो एसिड में बदल रहा है, कोई प्रोटीन्स में जनरेट कर रहा है, ये सब काम होता है. नेक्स्ट एसिमिलेशन में वो उस फूड से हमको जो एनर्जी मिल रही है वो किस काम में आ रही है, वो टिश्यू रिपेयर करने के काम में आ रही है,
या हमारी बॉडी को सेल्स को ग्रोथ देने के काम में आ रही है, ये काम एसिमिलेशन के अंदर होता है। एंड लास्ट होता है आपका एडिशन, जहां पर जो हमारा अनवांटेड वेस्ट मटेरियल वो बॉडी से एक्सक्रिएट होता है। सो ये सब प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल के मेन प्रोसेस हैं। द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर डिस्कस बिलो। अब कुछ मेजर पोर्शन को डिस्कस करेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल के। फर्स्ट माउथ, ठीक है। अब माउथ के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो टीथ होता है और एक हमारी टंग होती है। तो फर्स्ट माउथ, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम वेयर द फूड एंटर्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये माउथ जो है हमारा फर्स्ट ऐसा पार्ट है जहां से हमारा फूड इंटेक करता है, और एलिमेंट्री कैनाल का भी ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब माउथ इज मेनली कंप्राइज ऑफ टू मेजर पार्ट्स, दो मेजर पार्ट हो गए, जैसे अभी मैंने बताया आपको, टीथ और टंग। टीथ का काम है फूड को क्रश करने का, ग्राइंड करने का, ठीक है ना, उसको च्युइंग करने का। और टंग का काम है, टंग हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्सअप करके उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, फेरिंग्स, स्मॉल फनल शेप चैम्बर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी। कहां पर लोकेटेड रहता है ये? हमारी ओरल कैविटी के अंदर। और फनल शेप होता है इसका जो शेप होता है, कम्युनिकेट्स विद बोथ ओसोफेगस एंड ट्रेचा। ट्रेचा इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। और ये किन के बिटवीन रहता है? विंड पाइप और ओसोफेगस के बीच में। नेक्स्ट, ओसोफेगस, इट इज अ थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स इनटू स्टोमक। बहुत लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो कहां तक किससे एसोसिएट रहती है? स्टोमक से। नेक्स्ट, स्टोमक, इट इज द मोस्ट डिलेटेड जे शेप पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो जे शेप पार्ट होता है वो आपका स्टोमक के नाम से जाना जाता है, विच इज सिचुएटेड बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कि कहां लोकेटेड रहता है? ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे। इट सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ फूड, और इसको फूड का स्टोर हाउस के नाम से भी जानते हैं। वेयर पार्शियली डाइजेशन टेक प्लेस थ्रू द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जहां पर फूड का कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है, ओनली पार्शियली डाइजेशन होता है। और वो भी किसके सेक्रेशन से? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के एंजाइम्स के सेक्रेशन से। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड प्रॉपर्ली। और फूड को, जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टोमक की, वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, द लॉन्गेस्ट पार्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज फिटेड इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस एज एक्सटेंसिवली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन आवर बैली। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, कॉइल्ड फॉर्म के अंदर होता है ये। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स अपॉन देयर फूड हैबिट्स। अब देखिए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है, और वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उनकी फूड हैबिट्स पर। लाइक एग्जांपल, हर्बीवरस हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हर्बीवरस होते हैं वो, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, टू फैसिलिटेट सेल्यूलोज डाइजेशन। और क्यों होती है? क्योंकि उनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है। सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों वे में हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एज देयर इज अ नो डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक सेल्यूलेज। और क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या कह लूं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेल्यूलेज नाम का एंजाइम नहीं होता है, विच कैन एक्ट ऑन सेल्यूलोज। और यही जो एंजाइम है यही सेल्यूलोज पर एक्ट करता है। कार्निवोरस हैव शॉर्टर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज मीट इज इजीली डाइजेस्टेबल। और जो कार्निवोरस टाइप के कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, और इसी वजह से वो जो मीट भी है वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका जो पार्ट है, सेक्शन है, वो वहीं आपका फूड का पूरा कंप्लीटली डाइजेशन होता है। सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास एंटर द इंटेस्टाइन टू हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस। और इससे एसोसिएट जो ग्लैंड्स होते हैं, लाइक पैनक्रियास हो गया, लीवर्स हो गया, ये कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। द इनर लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
इनर लाइनिंग कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शंस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विली के नाम से जानते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन। और ये क्या हेल्प करता है कि जब फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जब उसका डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है, उस टाइम पर फूड को ज़्यादा मोर स्पेस की नीड होती है। तो ये विली क्या करता है, ये विली उस एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, although shorter but it is called large intestine because it is a wider in diameter। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का होता तो शॉर्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट इसको लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायमीटर में क्या है, वाइड होता है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, रेक्टम, द लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दैट सर्व टू स्टोर फेसल मैटर टेम्पररी। और जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उसको वो कहाँ स्टोर होते हैं, रेक्टम के अंदर। And last final, anus, the end point of alimentary canal which helps in exit of waste material। the exit of waste material is regulated by anal sphincter। और जो anal जो होता है, इससे हमारा जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है। थैंक यू।